दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा और आज दीपावली है। आप सभी भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर संभावनाएं जो है आज की, हालांकि बारिश की नहीं थी, आज 20 अक्टूबर है, लेकिन फिर से बन गई हैं। आप सभी भाइयों को मैं अपडेट जो है वो दिखलाऊंगा। और 21 अक्टूबर से कई भागों पर बारिश होने की संभावना है, 21, 22, 23 अक्टूबर में, क्योंकि जो सिस्टम है बंगाल की खाड़ी पर दोस्तों, वे लगातार मजबूत हो रहे हैं। देखिए, अभी तो ये वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है जो अरब सागर पर है, लेकिन अब से कभी भी देर रात्रि के समय ये डिप्रेशन बनेगा और डिप्रेशन बनते ही ये इसका एरिया बड़ा होगा और इसके कारण जो हवाएं हैं वे काफ़ी तेजी के साथ यहाँ पर चलने लगेगी। इसके अलावा जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है, ये अभी सर्कुलेशन है, लेकिन ये भी कल तक यानी कि 21 अक्टूबर तक दोस्तों ये सिस्टम भी लो प्रेशर एरिया बनेगा और लो प्रेशर एरिया के बाद में फिर वेलमार्क, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और साइक्लोन स्टॉर्म भी बनने की इसकी पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि पहले जो संभावनाएं थी वो ये थी कि ये दक्षिणी राज्यों से होकर अरब सागर पर पहुंचेगा, लेकिन अब ये अरब सागर पर नहीं पहुंचेगा। अब ये यहाँ से इस तरह से होता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा, तो इसको काफ़ी समय मिलेगा। बंगाल की खाड़ी के मॉइस्चर यानी कि तटवर्ती भागों से होता हुआ गुजरेगा, तो काफ़ी लंबा समय रहेगा इसके पास, तो ये तब्दील होगा। अभी फिलहाल तो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं आज फिर बन गई है और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखला भी दूँ। देखिए दोस्तों, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 23 अक्टूबर की है। अब देखिए 23 अक्टूबर में ये सिस्टम यहाँ पर पहुंच जाएगा तटों के पास, यानी कि तमिलनाडु के, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास के भागों पर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 24 अक्टूबर में ये थोड़ा सा अंदर पहुंचे, यहाँ पर भारी भीषण बारिश करेगा, लेकिन इसके कारण मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर भी पहुंचेगा। हवा की रफ्तार कई भागों पर तेज देखने को मिल सकती है और बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी रहेगी। यहाँ पर 25 अक्टूबर में भी ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ पहुंचेगा। 26 अक्टूबर में माफ कीजिएगा, देखिए ये आंध्र प्रदेश के आसपास के भागों पर पहुंच जाएगा, यानी कि आगे नहीं निकलेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ पहुंचना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर 27 अक्टूबर में देखिए आंध्र प्रदेश दक्षिणी उड़ीसा के पास पहुंच गया है और यहाँ पर 28 अक्टूबर में ये उड़ीसा के आसपास पहुंच गया है यहाँ पर, यानी कि इस तरह से आगे ना निकलकर यहाँ से आया और इस तरह से घूमकर यहाँ पर पहुंच गया। और इसके अलावा देखिए 29 अक्टूबर में भी ये यहाँ पर पहुंच गया है और इसके कारण जो हवाएं हैं वे मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचती रहेंगी बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लेकर, तो कुछ भागों पर बादल बनते रहेंगे और बारिश की गतिविधियां दोस्तों वो होने की संभावना है फिलहाल के अपडेट के अनुसार वो नजर आ रही है। तो इस तरह से यानी कि इसके सिस्टम में फेरबदलाव हुआ है, इस तरह से ना पहुंचकर इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो आइए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश पर किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है दोस्तों हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को पहले आज का अपडेट दिखला। तो देखिए आज फिर झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर बादल बनेंगे और कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ दोस्तों बारिश होने की संभावना जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 20 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है, ना कि 21 की। ये है 21 अक्टूबर की। देखिए 21 अक्टूबर में बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। मेघ गर्जना के साथ दोस्तों संभावनाएं हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसके अलावा जो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, मसौर, आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर, झाबुआ के भाग है, वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं क्योंकि हवाओं जो हैं वे बंगाल की खाड़ी की इन भागों पर भी पहुंचेंगी। और इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वेदर रिपोर्ट 22 अक्टूबर की है। 22 अक्टूबर में भी बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, देवास, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाटना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर, दमोह के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी, हल्की या हल्की से मध्यम बारिश की। और इसके ऊपर जो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर है और निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, नीमच, मंदसौर के भाग है, यहाँ पर लगभग मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर यहाँ पर भी बादल दिखाई देंगे और यहाँ पर मेघ गर्जना की होने की भी दोस्तों संभावनाएं बनी रहेगी। 23 अक्टूबर में भी देखिए बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा, बुरहानपुर, देवास, हरदा, नर्मदापुर और बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, जबलपुर के भागों पर और यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं।
इसके अलावा दोस्तों 24 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं दक्षिणी भागों पर है और मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश का मौसम है, यानी कि बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं कई भागों पर। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी।